ऑब्स्टेटिकल ग्रिप जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स रहते हैं ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। नॉर्मली हम ऑब्स्टेटिकल दैट नथिंग बट कि प्रेगनेंसीज के टाइप में हम इसको नॉर्मली हम मेजर करते हैं। तो बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसीज ये सूचेबल टाइम होता है कि ये आप टाइम में ऑब्स्टेटिकल ग्रिप नॉर्मली हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, नाउ ऑब्स्टेटिकल ग्रिप मैंने आपको बताया कि 4 वे हमारे रहते हैं, 4 टाइप रहते हैं। फर्स्ट वन इज यू कैन से फंडल ग्रिप, सेकेंड वन इज लेटरल ग्रिप और ऑल्सो कॉल्ड एज द अम्बिलिकल ग्रिप, थर्ड वन इज पॉलिक ग्रिप एंड फोर्थ वन इज पेल्विक ग्रिप। ओके, तो अ काइंड ऑफ ऑब्स्टेटिकल ग्रिप देखिए, एक एक वे हम यहाँ पे देखते हैं, एक एक टाइप देखेंगे। ये हमारा फंडल ग्रिप है जहाँ पे हम फंडस को टच करते हैं। ये हमारा लेटरल ग्रिप है। ओके, बैक ऑफ द जो बेबीज़ हैं, आइदर साइड ऑफ द बैक ऑफ द बेबी, डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रिप बोलते हैं और अम्बिलिकल ग्रिप बोलते हैं। ये हमारा पॉलिक ग्रिप है। ओके, बेबी इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा पॉलिक ग्रिप है। और अल्टीमेटली ये अगेन ये हमारा क्या है, पेल्विक ग्रिप है। तो एक एक वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक ग्रिप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और बता दूं कि ऑब्स्टेटिकल ग्रिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लियोपोल्ड मैनूवर। ओके, लियोपोल्ड ये गायनेकोलॉजिस्ट एक हमारा पर्टिकुलरली यू कैन से गायनेकोलॉजिस्ट था एंड जिसका नाम लियोपोल्ड था एंड ही इन्वेंटेड दिस काइंड ऑफ ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। ओके, एंड दैट्स वाई लियोपोल्ड मैनूवर 1 और यू कैन से लियोपोल्ड मैनूवर 2, फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड और फोर्थ लियोपोल्ड ऐसा बोला जाता है। तो फंडल ग्रिप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि फंडल ग्रिप या फर्स्ट ग्रिप है। अलॉन्ग विद दैट क्या क्या पर्टिकुलरली हम पैल्पेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रिप में। अलॉन्ग विद दैट आपको पोजीशन कैसे लेनी है, मतलब पेशेंट के कौन से साइड में रहना है ये भी आपको ग्रिप वाइज पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रिप में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फेस टू द वुमेन। ओके, यानी कि ये देखिए, अगर सपोज यहाँ पे अगर कोई अटेंडर या फिर अगर कोई फिजिशियन अगर यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा तो डेफिनेटली फेसिंग टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट का जो माउथ रहेगा या फिर जो फेशियल रीजन रहेगा ये यहाँ पे रहेगा। ओके, ये ऐसा कुछ रहेगा और फेसिंग टू द पोजिशन ऑफ द पेशेंट, ये आपका क्या है, फंडल ग्रिप आपको मेजर करना है। तो डिसाइड द पोल ऑफ द फीटस बाय अल्नार बॉर्डर, लेफ्ट हैंड ऑफ द अल्नार बॉर्डर। ओके, एंड पैल्पेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट्स फेस। ओके, जैसे मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे आप खड़े रहोगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सी द पेशेंट्स फेस। ओके, दैट कॉल इज द फेसिंग द पेशेंट फेस। अगर आपको एरिया ब्रॉड, सॉफ्ट और इरेगुलर यहाँ पे मिलता है डेफिनेटली दैट सजेस्ट की सिफेलिक प्रेजेंटेशन और किफेलिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे बायमिस्टेकली टाइप्ड है, ब्रॉड, सॉफ्ट एंड इरेगुलर। ओके, ब्रॉड, सॉफ्ट एंड इरेगुलर। अगर यहाँ पे आपको कोई यू कैन से काइंड ऑफ डिटरमाइन होता है तो फंडल ग्रिप नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि साइज़, शेप वगैरह से हम ये भी बेबी का क्या साइज़ है, क्या शेप है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर पोजीशन ऑफ द फीटस, और वी कैन से पर्टिकुलरली लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है या फिर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है या फिर ऑब्लिक प्रेजेंटेशन है, वी कैन नो बाय दिस काइंड ऑफ ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। ओके, तो फंडल ग्रिप मैंने आपको बताया कि फेसिंग टू द पोजीशन पेशेंट्स फेस एंड अलॉन्ग विद दैट अगर ब्रॉड, सॉफ्ट और इरेगुलर पार्ट में यहाँ पे मिलता है तो डेफिनेटली इट सजेस्ट कि अ काइंड ऑफ बटक ऑफ द फीटस। ओके, तो बटक कहाँ किस कंडीशन में रहेगा, किफेलिक प्रेजेंटेशन में बटक हमारे जीफी स्टर्नम साइड में रहता है। ओके, स्मूथ, हार्ड और ग्लोबुलर, और स्मूथ, हार्ड और यू कैन से राउंड शेप अगर मिलता है दैट्स जस्ट की काइंड ऑफ ये फीटस का हेड है। एंड अल्टीमेटली ब्रीज प्रेजेंटेशन में ये आपको नॉर्मली जीफी स्टर्नम के साइड में ये मिलता है। ओके, तो स्मूथ, हार्ड एंड राउंड शेप अगर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली इट सजेस्ट कि वो फिटल का हेड है, और फिटल का हेड जीफी स्टर्नम के साइड्स में या फिर टुवर्ड्स द जीफी स्टर्नम यू विल गेट ओनली इन द किफेलिक ब्रीज प्रेजेंटेशन। ओके, अगर कोई भी यहाँ पे आपको डिटरमाइन नहीं हो रहा है दैट सजेस्ट कि ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज दैट नथिंग बट आवर लेटरल ग्रिप, सेकेंड लियोपोल्ड मैनूवर, और यू कैन से सेकेंड लियोपोल्ड अम्बिलिकल ग्रिप, लेटरल ग्रिप और सेकेंड लियोपोल्ड ऐसे हम बोलते हैं। टू नो द लोकेशन ऑफ द फिटल बैक वी हैव टू सी द लेटरल ग्रिप। तो टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बैक लिम्स पैल्पेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट्स फेस। अगर सपोज बेबी अगर सुपाइन में ऐसा कुछ बेबी टर्निंग कंडीशन में रहता है हमारे यूट्रस में या फिर फीमेल के यूट्रस में, तो डेफिनेटली फिटल का जो स्पाइनल बैक है वो कहाँ पे है, और फिटस की साइड में टर्न करके अपने जो लिम्स है, फोर लिम्स है या फिर जो हाइंड लिम्स है वो किस साइड में टर्न करके वो यू कैन से
लाई कंडीशन में, तो दैट वी शुड नो एटलीस्ट। तो अगर फीटल का बैग अगर काइंड ऑफ आपको जो फील होगा, ये देखिए इरेगुलर एम्प्टी, अगर ये सभी फील होगा, इरेगुलर अगर आपको फील होता है, स्मूथ मिलता है, आर्म्स एंड लेग अगर आपको फील होता है, एक्सट्रीमिटीज़ अगर आपको दिखाई देती है, डेफिनेटली दैट सजेस्ट किया काइंड ऑफ ये फीटल एक्सट्रीमिटीज़ हैं। ओके, तो स्मॉल इरेगुलरिटीज स्ट्रक्चर दैट सजेस्ट किए फीटल के आर्म्स एंड लेग रहते हैं। ओके, फीटल के एक्सट्रीमिटीज़ हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन से काइंड ऑफ फिक्स पार्ट और रेजिस्टेंस एंड कर्व पार्ट अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट और दैट रिवील्स बैक ऑफ द फिटस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लेटरल ग्रिप और अम्बिलिकल ग्रिप। थर्ड ग्रिप आता है हमारा पॉलिक ग्रिप और ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड लियोपॉड, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ओके, तो ओवर स्ट्रेच थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर प्लेस ओवर द लोअर पॉल ऑफ द यूट्रस कीपिंग द अल्नार बॉर्डर ऑफ द पाम ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, तो पूरा ये देखिए क्या लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे मैटर करता है, एक एक वन बाय वन एक एक आप वर्ड देखिए, डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमारा पॉलीग्रिप होता है, ये हमारा थर्ड लियोपॉड है। तो ओवर स्ट्रेच थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द राइट हैंड। ओके, राइट हैंड का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका थंब फिंगर है, ये आपके फोर फिंगर से आपको ओवर स्ट्रेच करना है। ओवर स्ट्रेच द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर प्लेस ओवर द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। ओके, लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे आपको क्या करना है, यू कैन से अभी प्लेस करना है। तो फिटल का जो पार्ट है वो कहाँ पे लाए है, मतलब यू कैन से इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए थर्ड लियोपॉड इज इंपॉर्टेंट। तो पॉलीग्रिप थर्ड लियोपॉड में जैसे मैंने आपको बताया कि राइट हैंड आपको क्या करना है, ओवर स्ट्रेच करना है विद द थंब एंड अदर फोर फिंगर। ओके, और आपको लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे उसको प्लेस करना है विद द अल्नार बॉर्डर ऑफ द ऑफ अ पाम ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, ये आपका फीमेल का ये अपर बॉर्डर रहेगा और डेफिनेटली जो पाम है पर्टिकुलर फिजिशियन का, ओके, या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन का, वो यहाँ पे आपको प्लेस करना है। पैल्पेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट्स फेस। अगेन यहाँ पे पैल्पेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट्स फेस। प्रेजेंटिंग पार्ट इज ग्रैप्स। तो डेफिनेटली हम ऐसा बोलेंगे कि फीटस इज नॉट इंगेज्ड। ओके, यानी कि फीटस अभी भी हमारे कैविटी में है। ओके, फीटस अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट इज ग्रैप्स, डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि फीटस इज नॉट ग्रैप्स टिल नाउ। अगर वो ट्रांसवर्स लाइन में रहेगा तो आपको ये एंड भी अगेन यहाँ पे एम्प्टी मिलेगा। तो यहाँ पे एक और थिंग्स यू शुड नो दैट नथिंग बट कि अगर जैसे आपको जो पार्ट यहाँ पे मिला था उसका जस्ट अपोजिट पार्ट यू शुड गेट हियर। ओके, बिकॉज दिस मैन्यूवर शुड यील्ड द अपोजिट इंफॉर्मेशन दैट व्हाट यू हैव फाइंड आउट इन द फर्स्ट मैन्यूवर। ओके, fourth one is and last one is nothing but our pelvic grip by both hand. Its favor as it is most comfortable for the woman's angle give the most information. Examination is done facing the patient's feet. Okay, ये इस साइड में काइंड ऑफ पेशेंट का फीट होगा, डेफिनेटली उसके फेस में यानी कि उसके टूवर्ड्स आपको क्या करना है, फीटस को अभी पैल्पेट करना है बाय बोथ हैंड। ओके, तो फिंगर ऑफ द बोथ हैंड यू कैन से आर moved gently down the side of the uterus toward the pubis to know the engaged or not. and along with that अगर आपको टू हैंड से अगर आप करते हो और अगर आपको ये दोनों हैंड्स के जो फिंगर्स है अगर ये दोनों आपको टच मिलेंगे, डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि ये फिटस इज नॉट इंगेज टिल नाउ। तो बाय बोथ हैंड इट इज़ फेवर एज इट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल फॉर द वुमेन एंगल गिव मोस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, जो हमारा थर्ड ग्रिप था ये हमने क्यों किया, क्योंकि फोर्थ ग्रिप में भी हम इंगेज देख रहे हैं, थर्ड ग्रिप की फिर क्या जरूरत थी। थर्ड ग्रिप हमें जस्ट कंफर्म करना है कि काइंड ऑफ जो हमने फर्स्ट मैन्यूवर देखा था, ओके, जो हमारा फर्स्ट मैन्यूवर था, जो हमारा फर्स्ट लियोपॉड था, जो फर्स्ट हमारा फंडल ग्रिप था, उसके जस्ट अपोजिट जो फाइंडिंग थी वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, जो हमारा फोर्थ ग्रिप है यहाँ पे हमने देखा कि फिटस इंगेज हुआ या नहीं हुआ है। फोर फिंगर ऑफ बोथ द हैंड्स आर प्लेस ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन। ओके, एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे आपको इसको क्या करना है, टूवर्ड्स द प्यूबिस आपको धीरे धीरे काइंड ऑफ फिंगर्स को डीपली थोड़ा सा इंसर्ट करते जाना है। अगर आपको दोनों ही फिंगर, ये जो फिंगर्स देने बोथ हैंड्स अगर आपको मीटेड मिलेंगे, डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि फीटस इज नॉट इंगेज टिल नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फीटस ये जो बोथ हैंड्स है ये डाइवर्टेड जा रहे हैं, दैट सजेस्ट कि ये देखिए अब्डोमिनल पैल्पेशन टू डिटरमाइन इंगेजमेंट ऑफ द हेड और नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ द फिंगर्स इंगेज्ड हेड, दैट सजेस्ट कि ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ द
फिंगर्स इंगेज है, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। और अगर अभी तक फीटस इंगेज नहीं हुआ है, डेफिनेटली ये आपको कन्वर्जन होगा, फिंगर्स का कन्वर्जन होगा, दैट सजेस्ट कि फीटस इज नॉट इंगेज टिल नाउ। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर ऑब्स्टेटिकल ग्रिप। तो ऑब्स्टेटिकल ग्रिप में देखिए लियोपोल्ड मैनेवर अगेन, तो क्यों हम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू नोट प्रेजेंटिंग एरिया, एटीट्यूड, इंगेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ द हेड इज इन्फॉर्म बाय नोटिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑसिपिटल एंड सिंसिपिट पोल्स, ओके। Engagement is ascertained by presence or absence of sincipital or occipital pole or conversion and diversion of the